सभी दोस्तों को नमस्कार। परिचय, नाम अर्पण नंदर और दिल्ली में कृष्णा नगर क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और आज आपके लिए एक शानदार कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं। जैसे कि आज की डेट में एक आर्थिक मंदी से सभी लोग हमारे जूझ रहे हैं और इस आर्थिक मंदी के अंदर अपने इनकम को, अपने रोजगार को किस तरीके से इंक्रीज कर पाए, बढ़ा पाए, तो एक शानदार कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ लाइव फेसबुक पे। और वो सारे डिस्कशन करने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं अभी, वो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपनी आईडी से इस वीडियो को शेयर कर दें। और दूसरी चीज ये कि अगर किसी कारणवश हमारा संबंध, ये लिंक हमारा टूटता है या फिर किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट होता है, तो वापस सभी लोग रिकनेक्ट हो जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सर, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक शानदार कॉन्सेप्ट है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी के अंदर एक शानदार रोजगार दिया, उनको शोहरत दी, और कहीं ना कहीं वो सारी चीजें मुझे भी यहाँ से हासिल हो पाई और मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट से कामयाब हुए। मेरा मानना है कि जब एक जमीन के ऊपर अगर एक सेब का पेड़ उगाया जा सकता है तो वहां पे और भी सेब के पेड़ उग सकते हैं। तो जब इतने लाखों लोग यहाँ से सक्सेस हो सकते हैं, हो रहे हैं, तो आप भी यहाँ से कामयाब होंगे। तो वो जो सक्सेस कॉन्सेप्ट है, वो सक्सेस कॉन्सेप्ट मैं कुछ स्लाइड के माध्यम से आपसे डिस्कस करूंगा। तो सभी लोगों से अगेन गुजारिश है, मैं कनेक्ट होने जा रहा हूँ अपने स्लाइड से। और जितने भी लोग हमारे इस मीटिंग से कनेक्ट, वेबिनार से जितने भी लोग कनेक्ट होते रहे, तो उसको शेयर करते रहे आगे। और मैं यहाँ से इस स्लाइड के माध्यम से वो सारी चीजें, वो सारा डिस्कशन जो आप लोगों से करने के लिए आया हूँ अर्निंग को लेकर के, कि किस तरीके से हम लोग अपनी अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, स्पेशल सक्सेस अर्निंग कॉन्सेप्ट, और इस अर्निंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और वो सारी जानकारी लेते रहेंगे कि कैसे हम लोग अपने काम के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से कर पाए, और वो एक्स्ट्रा इनकम हमें किस तरीके से मिलेगी, किस तरीके से हम उस एक्स्ट्रा इनकम के पास जाएंगे, क्या करना है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहे होंगे, उन सभी सवालों को थोड़ा सा रोके रखिएगा और वो जो स्लाइड के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से जो डिस्कस करने के लिए आया हूँ, एक के बाद ऑटोमेटिकली कनेक्ट रहेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का वेलकम है। जितने भी मेरे जुड़े हुए साथी हैं जो मेरे साथ कनेक्ट हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट है जिसके माध्यम से मैं ये वेबिनार करने जा रहा हूँ, और जितने भी हमारे नए साथी यहाँ पे इनवाइट है, आप सभी लोगों का वेलकम है। तो आज का दिन, आज की तारीख आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, एक ऐसा ही दिन और तारीख जिस दिन मुझे कॉन्सेप्ट देखने का मौका मिला, मेरी जिंदगी का बहुत यादगार पल रहा, क्योंकि उस वक्त ने आने वाले वक्त को, यानी कि अभी तक सभी मेरे वक्त को चेंज कर दिया, बदल दिया। मेरे जीवन स्तर के अंदर बहुत बेहतर बदलाव आए। सिर्फ मेरे अकेले की नहीं बात कर रहा, बल्कि इस कॉन्सेप्ट से जो जो व्यक्ति जुड़ता गया उसकी जिंदगी के अंदर बेहतर बदलाव आए। चलिए सर, बढ़ते हैं आगे। और उस प्रोसेस को किस तरीके से हम लोग क्वालिफाई करें, उस अर्निंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से है, उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जो हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग समझते हैं, कुछ बेसिक चीजों के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को ये एक स्लाइड के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि हमारे जो वर्किंग आवर होते हैं, जैसे कि महिलाओं के भी यहाँ पे आप पिक्चर्स देख रहे हैं कि घर का कामकाज हो गया, खाना बनाना हो गया, फिर कुछ वर्किंग वुमेन्स भी हैं हमारे साथ, है ना, बच्चे हैं, स्टडी करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब हम लोग जॉब पे जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, ये हमारे वर्किंग आवर होते हैं, ठीक है। अब ये वर्किंग आवर के अलावा जो समय हम लोग यहाँ पे फ्री टाइम, यानी कि ये जो मोबाइल चलाने की एक्टिविटी है, हम जो समय सोने का नहीं है फिर भी लेजी तरीके से सो रहे हैं, इधर उधर चिट चैट कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, खाली समय को यूटिलाइज, टीवी देख रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और इस तरीके से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी जो फ्री टाइम एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, बस उसी समय का हमें इस्तेमाल करना है। यानी कि वर्किंग आवर जो है, वर्किंग आवर से अलग जिन आवर को हम लोग कहीं ना कहीं वेस्ट करते हैं, उस आवर का इस्तेमाल करना है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, जिस कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसको बताने से पहले कुछ और चीजें आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि आज तक आपने जो भी काम किया है, पहले उसे सीखा है फिर किया है। मानते हैं, चाहे वो साइकिल चलाना हो, चाहे वो घर चलाना हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो खाना बनाना हो, या किसी भी काम में हम लोग अगर कोई नौकरी भी कर रहे हैं, अगर हम कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, हम कोई कारोबार, किसी भी तरीके का आज तक हमने कुछ भी काम किया है अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले हमने उसे सीखा है। यानी कि मैं अब आपको एक ऐसा शानदार कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जिसमें अब आपकी आदत, जिसकी वजह से काफी लोगों को मुनाफा हुआ, यानी कि आपकी आदत है, यानी कि अभी तक तो आपने जो काम किया उसको सीख के किया, आज तक जो भी काम किया है, बट मैं आज आपसे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं जिसमें आपको सीखना नहीं है, आप ऑलरेडी इस काम को सीख रखा है बट आपको पता नहीं है।
यानी कि आपकी एक ऐसी आदत जिसकी वजह से काफी लोगों को मुनाफा हुआ है, जैसे कि रिकमेंडेशन और डुप्लीकेशन, यानी कि सलाह देना और नकल करना। सलाह, हमने जिंदगी के बाद बहुत सारी सलाहें दी है, बहुत सारे एडवाइस दिए हैं दोस्तों को, चाहे मोबाइल की एडवाइस दी हो, शर्ट की एडवाइस दी हो, या किसी प्रॉपर्टी की एडवाइस दी हो, मोटरसाइकिल की एडवाइस दी हो। ऐसे हमने अपने जीवन के अंदर बहुत सारी एडवाइस हमने अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने जानकार लोगों को हमने दिया है, ठीक है। और ये सलाह देने की जो है आदत हमारी, ये हमारे अंदर ऑलरेडी हमने सीखी नहीं है, ये आदत है हमारी, इसको सीखा नहीं है बल्कि एक आदत है। दूसरा डुप्लीकेशन, यानी कि नकल करने का। अब नकल तो आप समझ सकते हैं, हम लोग इंडियंस हैं और हिंदुस्तानी लोग आपके समझते हैं कि नकल करने में सबसे मास्टर होता है। यानी कि ये जो दो आदतें हैं जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, जिसको हमें कहीं से ना सीखना है ना कहीं से हमें जानना है, अब इस आदत का इस्तेमाल अपनी आमदनी के लिए आप कर सकते हैं। जी हाँ, बड़ी मजेदार सी बात है, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, बताता रहूंगा कि एक ऐसी आदत जिसकी वजह से आज तक हमने कोई मुनाफा नहीं हासिल किया, अब इसी आदत के बदले हम लोग मुनाफा हासिल करेंगे। उससे पहले कुछ चीजें जो आपको मेरे इस वेबिनार को सुनने के लिए थोड़ा सीरियस करेंगी, कुछ एग्जांपल्स, कुछ चीजें मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, कुछ सर्वे लेकर के आया हूं ताकि धीरे धीरे इस वेबिनार को आप सीरियस तरीके से समझ पाए, सुन पाए। एक सर्वे, जिंदगी का एक कड़वा सच क्या है कि लगभग 100 बच्चों से आज से कुछ साल पहले एक सर्वे किया गया और उन छोटे छोटे बच्चों से पूछा गया कि बेटा बड़ा होके क्या बनना चाहते हो। किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने बोला आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा और जज बनूंगा, है ना। बचपन में जो सपने थे उन्होंने बताया। याद कीजिएगा अपना बचपन कि हमारे भी सपने कुछ इसी तरीके के हुआ करते थे। इन बच्चों के नाम, एड्रेस, इनके कॉन्टैक्ट्स नोट कर लिए गए और इन बच्चों से दोबारा मुलाकात की गई जब ये बच्चे बड़े हो गए। तो बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट आया सामने कि इन 100 में से मात्र 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बचपन में जो सपना देखा था उसे ये साकार कर पाए, और बाकी के 90 बच्चे जिन्होंने बचपन में कुछ और सोचा था, बचपन में कुछ और सपना तो देखा था कि मुझे बड़ा होकर ये बनना है, मुझे बड़ा होकर ऐसा बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे फिल्म स्टार बनना है, जो भी देखा था, वो 90 बच्चे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए। अब उसमें बहुत सारी दिक्कतें रही होंगी, है ना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही होगी, बैकअप नहीं रहा होगा स्ट्रॉन्ग, या कुछ भी ऐसी चीजें, है ना। यानी कि सबसे बड़ा रोल तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम का ही रहा होगा। तो कहीं ना कहीं अपने सपनों से अलग हट चुके हैं। 90 बच्चे, बुरा मत मानना दोस्तों, ये 90 बच्चे कोई और नहीं है, इन 90 बच्चों में मेरी भी गिनती है और इन 90 बच्चों में लाखों लोगों की गिनती है। तो इन 90 बच्चों ने अपने सपनों को आगे साकार करने के लिए आज क्या कर रहे हैं, सपने तो भूल चुके हैं, अभी सब लोग दाल रोटी के चक्कर में लगे पड़े हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात। एक और चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जिस तरीके से माहौल आज चल रहा है हर जगह, यानी कि महंगाई, जी हाँ, एक बहुत बड़ी मार जिसके शिकार आप हैं, मैं हूं और लाखों लोग हैं, महंगाई की मार। यानी कि इस महंगाई की मार कैसे बढ़ती आई, ये चीज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं कि 1950 के अंदर एक सर्वे हुआ कि एक परिवार को चलाने के लिए घर का खर्चा कितना होता है। अमाउंट निकल के आया 10 रुपए। बड़ा चौंकाने वाला लगता है आज ये 10 रुपए में क्या घर परिवार चल जाता था। तो बड़े बुजुर्गों से जब सलाह ली, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हाँ जी 10 रुपए में बड़ा मस्त परिवार चल जाता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी इसमें। 20 साल गुजरे और अब वही 10 रुपए में जो खर्चा चलता था, अब एक जीरो बढ़ी और 20 साल के बाद अब वही परिवार का खर्चा 100 रुपए में चलने लगा। उसके बाद जैसे ही 20 साल गुजरे, एक जीरो और बढ़ गई, फिर अब वही खर्चा 1000 रुपए में चलने लगा घर परिवार का। जैसे ही 20 साल गुजरे और 2010 आया, अब परिवार का खर्चा चलने लगा 10,000 रुपए का। अब 20 साल फिर गुजरने वाले, यानी कि 2010 के बाद आएगा 2030। तो जैसे अभी तक हर 20 साल के बाद एक जीरो ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जा रही है, इसी तरीके से तो 20 साल के बाद फिर यानी कि 2030 में एक जीरो फिर बढ़ेगी महंगाई। और जिस हिसाब से महंगाई चल रही है उस हिसाब से लग रहा है कि यस, ये सर्वे बिल्कुल 100% सही है। और जीरो बढ़ते ही क्या अमाउंट निकल के आएगा, लगभग 1 लाख रुपए। तो दोस्तों, आज हम जिस काम को भी कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, जो भी काम हमारे साथ चल रहा है, क्या हम 1 लाख रुपए महीने की अर्निंग पे हैं? क्या हम इस अमाउंट को लग रहा है कि हाँ 2030 तक हम इस अमाउंट तक पहुंच जाएंगे? इसमें भी सपने साकार नहीं होंगे। ये मैं वो लिस्ट दिखा रहा हूँ जिस अमाउंट से सिर्फ हम अपना घर परिवार चलाते हैं। यानी कि कोई अगर इसके बाद हमसे पूछे ना और जी कैसा चल रहा है, तो हम खुश होकर नहीं कहेंगे हाँ जी डेली हम दिवाली मना रहे हैं, बल्कि ये बोलेंगे हाँ ठीक ठाक चल रहा है। अगर इतना बोलना है तो इसकी तैयारी अभी से करनी शुरू कर दें। और अगर आपके पास कोई प्लानिंग है, कोई तैयारी है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो वही प्लानिंग मैं आज आप लोगों को बताने के लिए आया हूं, वही प्लानिंग आज करने के लिए आया हूं। अभी तक ऐसे लाखों लोग हो चुके हैं जो इस अमाउंट को, इस कॉन्सेप्ट से, जिस कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट से ये अमाउंट ऑलरेडी कमाना शुरू कर चुके हैं। यस, बढ़ते हैं आगे। उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कुछ चीजें, और वो कुछ चीजें क्या है
कि क्या आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, क्या आप अपने खुद का बिजनेस चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसा वक्त आए जब आप अपने आप को जब आपको किसी चीज को खरीदने के लिए, किसी सपने को साकार करने के लिए ये सोचना ना पड़े कि मेरी जेब में पैसा है या नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या आप चाहते हैं टाइम फ्रीडम, कि ऐसा वक्त आए जब मुझे ये सोचना ना पड़े कि अगर मैं अपने काम पे ना जाऊं या मैं अपने अर्निंग पॉइंट पे ना बैठूं या कहीं दूर रहूं या वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में रहूं, मेरी इनकम बंद हो जाए, यानी कहीं आने जाने के लिए मुझे सोचना ना पड़े, टाइम फ्रीडम। क्या आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, चेंज योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, यानी कि जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपके आने वाली जनरेशन भी वही जिंदगी जिए? अगर सवाल है यस, इसका मतलब आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, और सवाल है ना, इसका मतलब आप अपने जीवन को कहीं ना कहीं चेंज करना चाहते हैं। इसलिए अगर ये सारी इच्छाएं आपकी हैं तो आज वेबिनार का हिस्सा बने रहे, और ये धीरे धीरे मैं आपके सारे सवालों के जवाब देता रहूंगा। मगर उससे पहले कुछ चीजें कि हमें कुछ और करने की जरूरत क्यों है, ये सवाल कई बार अक्सर लोगों के दिमाग में आ जाता है कि भाई अपने घर परिवार को चलाने के लिए हम सारी चीजें कहीं ना कुछ तो कर ही रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत क्यों है, हमें कुछ और करने की जरूरत क्यों है? वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। मगर उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो 4 पहियों के अलावा कंपनी हमें एक स्टेपनी भी देती है। नई गाड़ी खरीदने जाते हैं उसके बावजूद भी एक एक्स्ट्रा टायर हमें दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा स्टेपनी हमें दी जाती है। क्या उन्हें अपने गाड़ी पे भरोसा नहीं है, अपने गाड़ी के पहियों पे भरोसा नहीं है? नहीं दोस्तों, उन्हें भी ऐसा लगता है कि बाई चांस अगर कुछ ऐसा हो जाए कि कोई एक टायर के अंदर सुई चली जाए, कोई पंचर हो जाए, कोई ईंट लग जाए, किसी तरीके से अगर बाई चांस डैमेज हो जाए, क्योंकि होनी का कुछ नहीं पता लगता, बाई चांस अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इस स्टेपनी का इस्तेमाल करके हम अपने सफर तक पहुंच पाए, हमने जहां तक का सफर तय किया है। तो दोस्त, ये जीवन रूपी गाड़ी जिस पहियों के ऊपर टिकी हुई है, ईश्वर ना करे कल अगर उसे कुछ हो जाए तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ प्लेटफॉर्म है आपके पास? कोई ऐसा रास्ता है जहां से आप अपने घर परिवार का, अगर वो वहां पे कुछ पंचर हो जाए, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए? कोरोना टाइम चल रहा है, आप लोगों को पता है कि किस किस हालातों से लोग गुजर रहे हैं, कितने लोगों की, लाखों लोगों की नौकरियां छूट चुकी हैं, हालात यानी कि जो इकोनॉमिक है वो गड़बड़ा रखी है पूरे देश की, कितने बुरे हालात है मार्केट में, लोग शॉप ओपन करके बैठे तो हैं मगर धंधा नहीं है, समझिए बात को, है ना? तो सर हमें क्यों कुछ और करने की जरूरत है वो मैं आपको समझा चुका हूं, मगर कुछ खास चीजें जरूर आपसे मैं शेयर करूंगा कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत, कुछ और करने की जरूरत इसलिए है ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ पाए। यानी कि जिस ट्रैक को हम लेकर के चल रहे हैं, हम ऐसा ट्रैक पे चलना चाहते हैं कि हमें ये पता हो कि हाँ ये ट्रैक आगे जाके मेरे सपने तो साकार करेगा ही करेगा, उसके अलावा मेरे कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, मेरे आने वाली जनरेशन भी इसी ट्रैक को फॉलो करे। यानी कि क्या जिस काम को मैं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी आने वाली जनरेशन भी काम करे, समझिए इस बात को। तो सही ट्रैक पे यानी कि सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ और करने की जरूरत है। अपनी एनर्जी यानी कि अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए हमें कुछ और करने की जरूरत है ना? ऊर्जा का सही उपयोग, है ना, करने के लिए, एनर्जी का सही इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि जिस जगह मैं अपनी एनर्जी लगा रहा हूं उससे क्या ऐसा कुछ हो पा रहा है कि मेरी जिंदगी के अंदर चेंजेस नजर आ रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली के अंदर डेवलपमेंट आ रहा है, मेरे आसपास में डेवलपमेंट आ रहा है, मेरे अंदर डेवलपमेंट आ रहा है। यानी कि पहले मैं साइकिल से चलता था तो आज बाइक से, बाइक के बाद गाड़ी से, गाड़ी के बाद घर, शानदार बंगला, कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे इसका मतलब आपकी एनर्जी सही जगह पे नहीं लग रही। क्या आप इसी चीज के लिए अपनी एनर्जी लगाते हैं? हमें अपने आप को सफल होने के लिए कुछ और करने की जरूरत है, कामयाब होने के लिए कुछ और करने की जरूरत है, क्योंकि जिस काम को अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं उससे सिर्फ दाल रोटी चल रही है, प्रेजेंट चल रहा है, फ्यूचर का कुछ नहीं पता। अपने मन के डाउट को, शंका को दूर करने के लिए हमें कुछ और करने की जरूरत है। यानी कि भाई मेरे पास भी एक प्लेटफॉर्म होता, मेरे पास एक रास्ता है, ईश्वर एक रास्ता देता, काश तो मैं भी करोड़पति होता, मैं भी लखपति होता, है ना? तो यानी कि आपके अंदर कैपेसिटी है बट एक प्लेटफॉर्म ही तो नहीं मिल पा रहा। इस डाउट को दूर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ और करने की जरूरत है। आप अपने बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते हैं कि बेटा क्या बनना चाहता है बड़ा होके? तो बच्चा क्या बोलता है, ज्यादातर बच्चे, मुझे बड़ा होके शाहरुख खान बनना है, अमिताभ बच्चन बनना है, धीरू भाई अंबानी बनना है, ये बनना है, वो बनना है, दुनिया भर के सबके नाम गिनवा देगा लखपति करोड़पतियों के, है ना? और ये सुनने के बाद बुरा मत मानेगा, हम में से ज्यादातर माता पिता क्या करते हैं, शाबाश मेरा बेटा, शाबाशी देते हैं मुझे, शाबाश मेरा बेटा। मैं उन शाबाशी देने वाले माता पिता से जरूर कहूंगा, पूछना चाहूंगा कि आप जिस बात में शाबाशी दे रहे हैं क्या सच में बहुत प्राउड की बात है? यानी कि आपकी खुद की औलाद, आपका खुद का बच्चा
वो अपने माँ बाप का नाम नहीं ले रहा बल्कि किसी और के, दुनिया के सबके नाम ले रहा है कि उसके जैसा बनना, उसके जैसा बनना, इसके जैसा बनना है। सोचिए, कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है। मजा तो तब आए जब उसके मुंह से निकले कि बनना है तो अपने बाप जैसा बनना, वरना नहीं बनना, है ना। क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि शायद वो अपने माँ बाप को आज तक कुछ ऐसा करते हुए देख नहीं पा रहा। इसलिए हमें कुछ और करने की जरूरत है ताकि हम अपने बच्चों का एग्जाम्पल बन पाए, आइडियल बन पाए। भाई हमारी औलाद है, नाम हमारा लेगा। यस, हम अपने आप को 5 साल 10 साल के बाद कहां देख रहे हैं? 5 साल बाद 10 साल बाद कहां देख रहे हैं? मैं किसी काम को कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, अपना पूरा टाइम, पूरी एनर्जी, सब कुछ उसमें लगा रखा है, बट लाइफ में तो चेंजेस है ही नहीं, बदलाव कुछ हो ही नहीं पा रहा है। 5 साल पहले जैसा था 5 साल बाद भी वैसा ही हूं। आज भी डेली की रोटी के लिए मेहनत कर रहा हूं, आज भी वही बिजली का बिल भरने के लिए मेहनत कर रहा हूं, सिर्फ उसी चीज के लिए। अरे भाई, गाड़ी के लिए कब एफर्ट करेंगे? घर के लिए क्यों एफर्ट, घर के लिए कब एफर्ट करेंगे? बंगले के लिए कब एफर्ट करेंगे? वर्ल्ड टूर के लिए कब एफर्ट करेंगे? इन चीजों के लिए क्या करेंगे? भाई जिंदगी में कुछ परिवर्तन तो आ नहीं रहा, इसलिए हमें कुछ और करने की जरूरत है ताकि हम आने वाले कल को बदल पाए, चेंज कर पाए। वी कांट चेंज अवर पास्ट बट अवर फ्यूचर इज इन अवर हैंड। जो समय निकल चुका है वो अच्छा गुजरा, बेकार गुजरा, कैसा भी गुजरा, हम उसे सही और गलत नहीं कर सकते, मगर हाँ, आने वाला कल हमारे हाथ में है। उसे सही करना है या गलत ही रहने देना है, वो किसी और के नहीं, हमारे हाथ में। इसलिए डिसीजन आपका है आने वाला समय को बदलने का। आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा क्या करना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ी यानी कि जनरेशन, क्या आपका नाम यादगार रहेगा? भाई इंसान का जीवन दिया ईश्वर ने, वो जिसने पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि बनाई, वो चाहता तो आपको कीड़े मकोड़े बना सकता था, हैं, जानवर बना सकता था, कुछ भी बना देता। इंसान बनाया, कितनी योनियों के बाद ये जन्म मिलता है, सिर्फ इसलिए आए, खाए पिए और चले गए, सिर्फ इसलिए। भाई इंसान की जिंदगी मिली है तो कुछ ऐसा करके जाओ कि जीते जी लोग याद रखे ना याद रखे, मगर मरने के बाद काफिला यानी कि पूरी दुनिया आपको याद रखे, तब आएगा ना मजा। यानी कि आप आने वाले जनरेशन के लिए कुछ तो एग्जाम्पल क्रिएट करके जाओ, कुछ तो चीजें छोड़ के जाओ, तभी तो नाम याद रहेगा। तो इसलिए हमें कुछ और करने की जरूरत है। बाकी आप सभी लोग समझ चुके हैं कि यस, अब हमें समझना होगा कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। क्यों? भाई जो अमीर है वो तो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो है वही, है ना। डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा, डिस्टेंस क्रिएट ही नहीं हो रहा। यानी कि अगर 100% कैटेगरी बनाए पूरी वर्ल्ड का कि 100% लोग जो रहते हैं उसमें से 5% लोग हैं जो कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं, जिनका लेवल है बिल्कुल नेक्स्ट, अमीर, कामयाब, लखपति, करोड़पति। 95% दूसरी कैटेगरी में, यानी 95 पे 5% लोग राज कर रहे हैं। क्यों? कैसे? बस ये सत्य पता लग जाए, ये एक्चुअल में पता लग जाए कि ऐसा ये क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये अमीर बनते जा रहे हैं, और हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि भैया हम यहां तक पहुंच भी नहीं पा रहे, सोच तक नहीं जा पा रहे। चले जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। ये टाइम को समझ चुके हैं कि एक्चुअल में जो पैसा है वो टाइम ही है, वक्त ही है। जहां पे वक्त दोगे वही पैसा आएगा, यानी कि टाइम, वक्त। ये वक्त की ताकत को पहचान चुके हैं। इन्होंने क्या करा? टाइम को मल्टीप्लाई किया, अपने काम करने के टाइम को मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई किया। मैं एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि अगर हम कहीं पे काम करते हैं और हमें वहां पे 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं काम करने के, हमें जरूरत है अगर 800 रुपए की, तो हमें कितने घंटे काम करने होंगे? 8 घंटे। अगर हमें जरूरत है 2000 रुपए की, तो हमें कितने घंटे काम करना होगा? 20 घंटे। अगर हमें जरूरत है 3000 रुपए की, तो हमें कितने घंटे काम करना होगा? सॉरी, 30 घंटे नहीं, काम तो 30 घंटे ही करना होगा क्योंकि कैलकुलेशन बता रही है, मगर हमारे पास वक्त कितना है? सिर्फ 24। इसका मतलब यहाँ पे जिसके नीचे टाइम यानी कि वक्त का गुणा होगा, टाइम का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे शख्स जानता हूं जिनके नीचे लाखों लाखों घंटे मल्टीप्लाई होते हैं। चलिए एक एग्जांपल देता हूं, शायद इस शख्स को आप जानते हैं, रिलायंस का मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। आप सभी लोगों को ध्यान से देखिएगा। ये अपने प्रोडक्ट हमारे पास 1 to 1 करके घर घर ये अपने सेल करने नहीं आते इसके ऑनर। ये क्या करते हैं? बड़े समझदार है, इन्होंने अपने टाइम को मल्टीप्लाई किया। कैसे किया? तो पढ़े लिखे जनरल मैनेजर जीएम हायर किए, उसके नीचे पीएम हायर किए, उसके नीचे सेल्स एग्जीक्यूटिव हायर किए, उसके नीचे बड़े बड़े स्टोर लॉन्च कर दिए, उसके नीचे सेल्स मैन लगा दिए, एक बड़ी टीम जनरेट कर दी। पूरे वर्ल्ड के अंदर रिलायंस को संभालने वाले मान लेते हैं 10 लाख एम्प्लॉय होंगे, वैसे मैं कम आंकड़ा ले रहा हूं, मान लेते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर रिलायंस स्ट्रक्चर को संभालने के लिए 10 लाख एम्प्लॉय काम करते होंगे, और एक एम्प्लॉय मात्र 8 घंटे की ड्यूटी अपने लिए करता है, मगर ऑटोमेटिकली रिलायंस के लिए एक दिन में काम हो रहा है 80 लाख घंटे। वो 10 लाख को 8 घंटे मल्टीप्लाई हो गए। देखिए इसी को मल्टीप्लाई कहते हैं टाइम का। और जैसे ही 80 लाख घंटे मल्टीप्लाई हुए, मान लेते हैं कि अगर 1 घंटे की बचत सब खर्चा करने के बाद अगर मात्र 10 रुपए की बचत भी निकालते हैं,
तो 80 लाख से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी एक दिन की आमदनी 8 करोड़ रुपए निकल के आती है। सिंपल सी कैलकुलेशन। अब यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि बॉस अगर ईमानदारी से बड़ा आदमी बनना है, सक्सेसफुल बनना, कामयाब बनना ईमानदारी से, तो अपने टाइम को अपने को मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि अगर ये 10 लाख एम्प्लॉय, ये 10 लाख लोगों की टीम मेरे नीचे काम करती, मेरे लिए काम करती, तो ये 8 करोड़ रुपए मुझे आ रहे होते, है ना? बात समझ में आ गई ना? चलिए एक रिलायंस जैसा स्ट्रक्चर फिट करते हैं, है ना? एक रिलायंस जैसा बिजनेस, एक कॉन्सेप्ट लॉन्च करते हैं, उसके लिए देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है। इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा पैसा चाहिए। उसके बाद वक्त, समय, 100% टाइम उसी में इन्वॉल्वमेंट पहले दिन से। नॉलेज, जानकारी चाहिए हमें जिस बिजनेस को हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि साल में 70% बिजनेस इसलिए बंद हो जाते हैं, लैक ऑफ नॉलेज। बिजनेस की जानकारी ना होने की वजह से आधे से ज्यादा धंधे ऐसी साल भर में बंद हो जाते हैं। इसके बाद लायबिलिटी, पहले दिन से काम आए या ना आए, मगर आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई। भैया बिजली चल रही है, बिजली का बिल देना है, एम्प्लॉय ये रखे, एम्प्लॉय की सैलरी बांटनी है, गवर्नमेंट को ये टैक्स देना है, रेंट देना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी लायबिलिटी। अभी बिजनेस से मुनाफा नहीं हो रहा मगर लायबिलिटी शुरू हो गई। इसके बाद रिस्क, शायद काम चले या शायद ना चले। अब जब रिस्क वाली बात आती है तो क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम ज्यादातर लोग कदम अपने पीछे हटा लेते हैं कि भैया पहले ही कुछ नहीं था, पता लगा कहीं से उधार लेके, कर्जा लेके, सब कुछ करके कहीं पे इन्वेस्ट करा, लोन वोन लेके कहीं लगाया भी और डूब गया, तो फिर मेरा क्या होगा, है ना? रिस्क के नाम से सारी चीजें एकदम वापस पीछे जानी शुरू हो जाती। चलिए अब मैं आपको, अब जो हमारा मिशन है, हमारा मिशन अब यह है कि एक बात तो समझ में आ गई कि टाइम को मल्टीप्लाई करना है। हमारा टाइम जितना ज्यादा, काम का वर्किंग आवर जितने ज्यादा मल्टीप्लाई होंगे, उतना हमको पैसा, हमारा मुनाफा बढ़ता चला जाएगा। ये भी समझ में आ गई। ये होगा कैसे? एक टीम बनाना है ना? नेटवर्क क्रिएट करना है, टीम बनानी है ना? तो हम ऑटोमेटिकली अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मगर ये सारी चीज समझ में नहीं आ रही कि भैया इसे बनाए कैसे। तो दोस्तों, हमारा मिशन है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ढूंढना जहां से हम नेटवर्क बना पाए, टीम बना पाए, अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर पाए। और ये अपॉर्चुनिटी हमें जिसने दी है, यानी कि जहां पे हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे इन्वेस्टमेंट है जीरो। 21वीं शताब्दी का सबसे शानदार बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, यानी कि जहां पे इन्वेस्टमेंट है जीरो, पैसा कुछ नहीं लगाना। समय जो मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में, जिस टाइम को आप इधर उधर की चीजों में, यानी कि मिस एक्टिविटी, यानी कि वेस्ट एक्टिविटी जो करते हैं, उस वेस्ट एक्टिविटी को अपने सपनों के लिए लगाना है। सोचिए। उसके बाद जानकारी की बात आती है। जानकारी सिर्फ इतनी होनी चाहिए आपको कि आप सफेद को देख के सफेद बोल सको, काले को देख के काला। अगर इतनी समझ है तो आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हो। लायबिलिटी, जब पैसा ही नहीं लगा हुआ, जिम्मेदारी किस बात की भाई, है ना? तो जिम्मेदारी है ही नहीं, लायबिलिटी जीरो। ना आपको ऑफिस लेना है, ना एम्प्लॉय रखने हैं, ना आपको कोई टैक्सेस पे करने हैं, ना आपको सैलरी बांटनी, कोई लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी जीरो। इसके बाद जहां पैसा नहीं लगा, जहां लायबिलिटी नहीं है, जहां पे हम अपना वर्किंग आवर नहीं दे रहे बल्कि वेस्ट आवर दे रहे हैं, जो हम इधर उधर की बातों में खराब करते थे। और नॉलेज कितनी है? नॉलेज वही व्हाइट टू व्हाइट, ब्लैक टू ब्लैक। तो क्या रिस्क होगा? यानी कि रिस्क बिल्कुल जीरो। और जिस काम में रिस्क जीरो हो, समझदार आदमी का कहना है, बड़े बुजुर्गों का कहना है, पहले पहर उस काम को कर लेना चाहिए। रिस्क जीरो है ना, जा ही नहीं रहा कुछ। तो ये शानदार अपॉर्चुनिटी हमें जिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मिली है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आज यहां से कामयाब हूं, सक्सेसफुल हूं। मैं भी पहली बार आपकी की तरह कभी ना कभी इस कॉन्सेप्ट से देखा था। तो उस अपॉर्चुनिटी का नाम आने से पहले एक बार दिल से उसके लिए क्लैपिंग हो जाए, जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी हमें जिस ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वेल्सर, अ प्रॉमिस ऑफ प्रोस्पेरिटी, यानी कि आपकी समृद्धि का वादा करती है ऑर्गेनाइजेशन। और बेहतरीन, यानी कि लोगों को एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं वेल्सर है क्या। वेल्सर किन चीजों को काम करता है? वेल्सर दो कॉन्सेप्ट पे काम करता है, हेल्थ और वेल्थ, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या, यानी कि गरीबी और बीमारी। और ये दोनों चीजों के ऊपर काम करती कैसे? सबसे पहले अगर हेल्थ की बात करूं, देखिए हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना ने ये हमें समझा दिया है, कोरोना ने हम लोगों को बता दिया है कि हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। बट फिर भी कुछ चीजें आपसे मैं शेयर करूंगा, जैसे कि आजकल का हमारा खान पान मसालेदार खाना, जिन सब्जियों को हम खाते हैं, जिन फ्रूट्स को हम खाते हैं, वो कहीं ना कहीं केमिकल से, इंजेक्शन से रेडी किए जाते हैं। दूध केमिकल वाले आ रहे हैं, यानी कि हर चीज में मिलावट हो चुकी है। और मिलावट भी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे तादाद में। क्या आप कह सकते हैं कि हम ये सब कभी नहीं खाया होगा? हम डेली खा रहे हैं। यानी कि अगर हम 1 किलो खाना पूरे दिन भर में खाते हैं तो उसमें लगभग 200 ग्राम पेस्टिसाइड यानी केमिकल हमारी बॉडी में जा रहा है।
और कहीं ना कहीं अंदर ऑर्गन को वीक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जंक फूड, हमारा खान पीन बदल चुका है। पहले दूध घी लस्सी पुराने जमाने पीते थे, तंदुरुस्त रहते थे। अब क्या है, मोमोज नूडल्स चाउमीन कोका कोला है, इस तरीके की चीजें हम सेवन करते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद हमारा आलसी रवैया, क्योंकि जब इस तरीके की लेजी चीजें, इस तरीके की ऑयली चीजें, ये सारा खाना पीना करेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी लेजी हो जाएगी, है ना। और क्या है कि अभी पीछे गली तक भी जाना है तो पैदल नहीं चलना, अभी स्कूटर पे जाना है, ठीक है। इस लेजी रवैये की वजह से क्या है, बॉडी को एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, है ना, बॉडी को मिल नहीं पा रहा, वर्कआउट नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं इससे भी नुकसान हो रहा है। इसके बाद कुछ हमारे शौक, पान बीड़ी गुटखा तंबाकू, अगर ये नहीं भी खाते तो उसके बाद चाय या कॉफी ये तो पीते ही होंगे। इसमें भी आपको पता है अधिक मात्रा में कैफीन होता है जो हमारे लिए साइड इफेक्ट यानी कि नुकसान देता है। तो हेल्दी रहना है, इन सब चीजों से दूर रहना है। तो अब मैं आपको वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के 4 पिलर, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग पिलर है जिसके ऊपर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन टिकी हुई है, वो मजबूत पिलर क्या क्या है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और पे आउट, ठीक है। ये चारों चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं तो लगभग अभी तक 3 लाख सेटिस्फाई कस्टमर, 3 लाख सेटिस्फाई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर आज वेलफेयर परिवार के साथ हाथ मिला चुके हैं और अपने आप को कामयाब करते चले जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो वो सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है जो हिंदुस्तान की सरकार की अनुमति के द्वारा ये हम इस काम को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। वो सभी सर्टिफिकेट्स ऑर्गेनाइजेशन के पास है, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो प्रोडक्ट है हमारे पास जो कैटेगरी है प्रोडक्टों की, हर्बल प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, और डेली एक नई सेगमेंट रेडी करने की प्लानिंग चलती चली जा रही है। इसका अगर हेड ऑफिस में बताऊं तो A10 कुंदन नगर लक्ष्मी नगर मेन रोड पे है, ठीक है साहब, निर्माण विहार, और www.wellset.com इसकी वेबसाइट है, बाकी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। ये सभी प्रोडक्ट लोनावला, लुधियाना, ये सभी जगह से फार्मिंग पे जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, यहाँ पे खुद की फार्मिंग करके जड़ी बूटियों की इनको तो रेडी किया जाता है, ये आप देख रहे हैं। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग है इसकी। देन इसके अलावा यानी कि अभी तक मैं जिन प्रोडक्टों की बात कर रहा था ये खाने की या लगाने के प्रोडक्ट थे, सभी फूड सप्लीमेंट थे जो हमारी बॉडी को वो सारी चीजें, वो विटामिन देती है जो विटामिन हमें दाल रोटी चावल फल फ्रूट से नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो सब कुछ केमिकल बेस्ड है। तो मैं यहाँ पे एडवाइस देता हूँ, सलाह देता हूँ अपने साथियों को कि जब शरीर को खराब करने के लिए, यानी कि हर घर में ये जो शरीर को खराब करने वाली चीज है, हर घर में डेली 1000 से 1200 रुपए रोज खर्च होते हैं, चाहे पान बीड़ी गुटखा तंबाकू शराब ये हो, चाहे मोमोज हो, नूडल्स हो, चाउमीन हो, यानी कि इस तरीके के जंक फूड हो, मसालेदार खाना जो शरीर को नुकसान देती है, यह हमें बहुत अच्छे से पता है। तो मेरा ये मानना है, मैं हर किसी को यही समझाता हूं, अपने आप को भी यही समझाया था कि जब शरीर को खराब करने के लिए हम डेली 1000-1500 रुपए खर्च कर सकते हैं, तो क्या शरीर को ठीक रखने के लिए महीने में 3-4 हजार रुपए खर्च नहीं किए जा सकते? तो समझदार आदमी कहेगा बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि जितने मेरे साथी मेरे साथ सुन रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को, इस वेबिनार को, आप सभी लोग मेरी तरह समझदार और मेरी बात समझ चुके हैं कि शरीर, ये जो अनमोल शरीर है, जब इसको बिगाड़ने के लिए डेली 1000-1500 खर्च कर सकते हैं, तो इसको ठीक रखने के लिए भी 4-5 हजार महीने में खर्च किए जा सकते हैं। चलिए मैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की, इस ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट शानदार अल्टीमेट प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये है नो प्रॉब्लम आयरन ब्रेसलेट, है ना। क्योंकि आज सिर्फ खाने की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इंसान की उम्र घटाती जा रही है, और वो क्या है, रेडिएशन। आज हम सभी लोग रेडिएशन से घिरे हुए हैं, क्योंकि जमाना फास्ट हो चुका है, टेक्निकल चीजें फास्ट हो चुकी हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नेटवर्क से, ब्लूटूथ से, हम लोग इंटरनेट से, इससे घिर चुके हैं, वाईफाई से, मोबाइल फोनों से घिर चुके हैं, है ना। और ये हमें किस हद तक नुकसान पहुंचा रही है, आप सभी लोग सुनते हैं, कभी ना कभी अखबार में आता मोबाइल फट गया, उसके ये प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो रेडिएशन, ये जो रेडिएशन निकलता है, ये इंसान की उम्र खत्म करता जा रहा है ना। दूसरी एक चीज कि हमारे आसपास से नेगेटिव आयरस खत्म होते जा रहे हैं, रेडिएशन बढ़ते जा रहे हैं, नेगेटिव आयरस खत्म होते जा रहे हैं। नेगेटिव आयरस क्या होते हैं? नेगेटिव आयरस हवा से मिलने वाली एनर्जी, हवा से मिलने वाले विटामिन को नेगेटिव आयरस बोलते हैं। और ये नेगेटिव आयरस भरपूर मात्रा में कहां कहां मिलते हैं? पहाड़, जंगल और झरना। हमारे आसपास से पहाड़ों की जगह कूड़े के ढेर लग गए, जंगल खत्म हो गए, बिल्डिंग्स खड़े हुए, और नाले बह रहे हैं झरनों की जगह पे, है ना। तो दोस्तों अब हम क्या करें, या तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां चले जाए। कभी आप हिल स्टेशन होंगे, वहां के आओ हवा में, वहां के वातावरण में जो फ्रेशनेस है वो हमारे आसपास से जा चुकी है, वही नेगेटिव आयरस की कमी है। तो ये जो ब्रेसलेट है ये हमें नेगेटिव आयरस प्रोवाइड कराती है। जिस किसी शख्स ने भी आपको मेरे इस वेबिनार से कनेक्ट किया होगा, आप बाकी की जानकारी उससे लीजिएगा, ये काम क्या करता है, किस तरीके से करता है, वो सारी चीजें आपको बताया, उस पहनना है इसको और ये काम करना शुरू कर देता है। बहुत शानदार प्रोडक्ट है ये। इसकी खास बात जो है
बाकी बातें आप उससे जरूर पूछ लीजिएगा कि क्या है, किस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन पूरी अलग है। देन इसकी जो खास बात है वो बता के मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊंगा। ये प्रोडक्ट यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। हाँ जी, एफडीए यानी कि फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो हर कंट्री का अलग होता है, जो खाने पीने की और दवाइयों की चीजों पे मोहर लगाता है कि ये मेरी कंट्री के लोग इसे ले सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा एफडीए है वो है यूएस एफडीए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एफडीए। उसने इसे अप्रूव किया है कि यस, इस ब्रेसलेट के बारे में जो जो इस प्रोस्पेक्टस में लिखा है, जो उसकी बुक में लिखा है, ये सेम वो सारे काम करता है। यानी कि आपको एक अच्छी नींद देता है, आपके अंदर एक एनर्जी लेवल बना के रखता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल में रखता है, ऐसी बहुत एकाग्र कॉन्सेप्ट आपको ध्यान लगाने में मदद करता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुनाफे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। इसकी टेस्टिमोनियल वीडियोस देखने के लिए हमारे वेलसर मोटिवेशनल चैनल फेसबुक पे जरूर आप लॉगिन कीजिएगा, और वेलसर मोटिवेशन चैनल हमारे यूट्यूब से कनेक्ट होइएगा। इससे जो जो जिन जिन लोगों को फायदे पहुंचे उन सभी के टेस्टिमोनियल वीडियोस में है, आप जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा कितने लोगों को ये फायदा पहुंचा चुकी है। ये सभी प्रोडक्ट हमारे यूएसएफडीए, हलाल, जीएमपी, एफएसएसएआई, इन सभी सर्टिफिकेट से मान्यता प्राप्त है। अब बात करते हैं वर्क, यानी कि काम क्या है। ठीक है सर, बड़ा सिंपल सा काम है, चेंज योर शॉप। आपको अपनी दुकान बदलनी है, समझ रहे मेरी बात को? बस दुकान बदलनी है, लाला जी की दुकान। उस लाला जी की दुकान को बदलनी, क्योंकि लाला जी ने आज तक हमें आज तक हमारी खरीदारी पे कुछ हमें दिया नहीं है, उल्टा हमसे लिया ही है। समझ रहे हैं बात को? तो लाला जी की दुकान आपको बदलनी है, वेलसर में चेंज करनी है, और आपका काम आसान हो जाएगा। आपको अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी, आपकी सेविंग्स होनी शुरू हो जाएंगी। यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। उसके बाद आपको ये काम करना है, और किन लोगों के साथ करना है? आपको अपने रिलेटिव्स को प्रमोट करना है, आपको अपने पड़ोसी को, नेबर्स को बताना है, अपने दोस्तों को बताना है, स्ट्रेंजर्स को बताना है। ये सिंपल सी बात है सर। आपको एक लिस्ट बनानी है बड़ी सी, जैसी लिस्ट आप अपने घर में, जब कभी आपके घर में शादी, बर्थडे पार्टी या किसी भी शुभ मुहूर्त का होता है काम, तो आप एक लंबी लिस्ट बनाते हैं, भाई लोगों को इनवाइट करना। वो इनविटेशन लिस्ट बनानी है, और इस लिस्ट में उन सभी लोगों के नाम लिखना है जिनको हेल्थ और वेल्थ, ये दोनों चीजें चाहिए। यस, उस लिस्ट में उन सभी लोगों के नाम लिख लीजिएगा जिनको हेल्थ चाहिए और जिनको वेल्थ चाहिए, यानी कि पैसा और स्वास्थ्य। ये दो चीजें जिस को चाहिए, उन सबके दनादन लिस्ट में नाम लिख लीजिएगा, और उनको प्रोडक्ट प्रमोट करना शुरू कर दीजिएगा। और ये काम अगर आपसे ना हो, तो आपको जिसने इंट्रोड्यूस कराया है उससे हर तरीके से, यानी कि हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को रन कर रहे हैं। ठीक है, समझाने का काम हमारा। आप सिर्फ वीडियो दिखा दो हमारी, लाइव उसे कनेक्ट कर दो, या अपने किसी सीनियर से, यानी कि जिसने भी आपको इस वीडियो से कनेक्ट करेगा, आप अपने उस साथी से मिलवा दीजिए। ठीक है, बाकी का काम हमारा, धीरे धीरे आप सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। देन इसके बाद अब आप मुनाफा किस किस तरीके से ले सकते हैं ना। देखिए, अगर मैं बात करूं कि अगर इस तरीके की अपॉर्चुनिटी हमें कभी मिलती है, तो बहुत सारी हमारे रिलायंस फ्रेश है, पतंजलि है ना, ऐसे बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करती है ना। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, है ना, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बहुत आसान तरीका बनाया, यानी कि आप प्रोडक्ट से बहुत इजी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और उसका वो है सामने आपके ज्वाइन अस। कैसे? यहाँ पे आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट ले सकते हैं, परचेज करते हैं, और ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जैसे आज तक आपने सब्जी वाले सब्जी खरीदी, कपड़े वाले से कपड़ा खरीदा, इसी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन से आपने अपने हेल्थ के लिए कुछ प्रोडक्ट लिए जिससे आप हेल्दी रह सकें, फूड सप्लीमेंट लिए। ठीक है, अगर मात्र आप 1000 रुपए से 1000 रुपए के भी मात्र प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो भी आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, जिसमें आपका इनकम लेवल होगा 8% का। ठीक है, इसके बाद 2000 रुपए से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, 3000 से भी शुरुआत कर सकते हैं, 4000 से भी। इससे होगा क्या आप देखिए, यानी कि आप अगर इन सभी प्रोडक्ट अभी इस रेंज से अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो उससे मुनाफा क्या मिलेगा? इससे आपके इनकम परसेंटेज लेवल आपको बढ़ी हुई मिलेगी। यानी कि 1000 से करते हैं तो 8% का लेवल, 2000 से करते हैं तो शुरू 10% का लेवल, 3 से करते हैं तो 12% का, उसके बाद अगर 6 से 7 से करते हैं 14% का लेवल, है ना। इस तरीके से आपको जो बेनिफिट मिलेगा, आपके भविष्य में जो आपके नीचे नेटवर्क बनेगा, अंबानी जैसा 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख लोगों का,
पूरे इंडिया में पूरा इतना बड़ा जब नेटवर्क बनेगा, ये मुनाफा तब आपको आएगा, तब समझ में आएगा कि यार ये कितना बड़ा डिफरेंस अमाउंट है। ठीक है, तो जब भी आप इस ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट अपना ऑर्डर दें तो आप सोच के समझ के दीजिएगा कि आपको कितने से अपना ऑर्डर देना है, और यकीन मानेगा सभी प्रोडक्ट बहुत अल्टीमेट है, बहुत जबरदस्त है। मैं खुद इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ कई सालों से, मेरे घर वाले, मेरी फैमिली से यूज कर रही है। मम्मी को डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, और वो सुबह उठ के वो खाली पेट जो दवाई खानी होती है वो खाती थी, बट मैंने यहाँ से वेलसर से उनको नीम करेला जूस और एक डायबिटीज टैबलेट्स है, तो वो मैंने यूज करवाया। 3 महीने के अंदर इतना शानदार रिजल्ट आया कि आज वो मेडिसिन खाना छोड़ दिया, रेगुलर बस ये नीम करेला जूस, जामुन जूस का यहाँ से लेती हैं और वो टैब यूज करती हैं, और हाँ बाकी सब चीज वो खाती पीती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और आज पूरा डायबिटीज उनकी कंट्रोल में है। बहुत शानदार अल्टीमेट प्रोडक्ट है। ऑर्थो का भी प्रोडक्ट यूज करवाया घुटने के दर्द का। फिर ये ब्रेसलेट देखिए मैंने यूज कर रखा है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, पूरे दिन भर काम करता हूँ, बट एनर्जी लेवल बड़ा जबरदस्त बना रहता है ना। ये सिर्फ मेरे साथ ये चीजें नहीं, लाखों लोगों ने इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करा और बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले। देन इसके बाद अगर बढ़ते हैं तो अब आप यहाँ से सेविंग्स कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं आप सेविंग यानी कि हिंदुस्तानियों का सबसे जो खास वर्ड कि सेविंग्स कैसे होगी कि जैसे ही आप फर्स्ट डे आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन से फर्स्ट बिलिंग डालते हैं, फर्स्ट बिलिंग करते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको ऑन काउंटर आपको 20% यानी कि जैसे ही आप ऑर्डर देते हैं आपको प्रोडक्टों में 20% का डिस्काउंट मिलता है। यानी कि अगर आप 2500 रुपए तक का सामान खरीदते हैं 20% की छूट मिलती है, 500 रुपए की सेविंग हो गई। कंसिस्टेंसी एक ऑफर है ना, इसके अंदर स्लैब बने हुए हैं। 2000 से 2500 का प्रोडक्ट लेते हैं 2000 रुपए से 2500 का प्रोडक्ट अगर आप हर महीने लेते हैं और ये काम आप लगातार 5 महीने तक करते हैं तो आपको यहाँ से सेम उसी स्लैब के प्रोडक्ट आपको गिफ्ट मिलते हैं। यानी कि अगर आप 2000 की खरीदारी करते हैं तो छठे महीने 2000 का आपको प्रोडक्ट गिफ्ट मिलेगा कंपनी की तरफ से। अगर आप 2500 का करते हैं तो 2500 का एक मुनाफा ये होगी आपका। देन इसके बाद मंथली स्कीम और लकी ड्रॉ भी निकलते रहते हैं, यानी कि ऑफर्स निकलते हैं कि भाई आप 1000 रुपए की अगर कुछ प्रोडक्ट का ऑर्डर देते हैं तो आपको 400 रुपए का प्रोडक्ट गिफ्ट मिलता है। इस तरीके के आपका लकी ड्रॉ के भाई एक रेस निकली हुई है कि अगर आप इतने दिन में इतनी परचेजिंग करते हैं तो आपका नाम लकी ड्रॉ के अंदर आ जाएगा, जिसमें लकी ड्रॉ निकलेगा और उसमें भी आपको हजार रुपए का प्रोडक्ट गिफ्ट एज ए गिफ्ट देती है ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। तो अगर देखा जाए, अगर इसको मैथमेटिकल आंकड़े से देखा जाए तो अगर 5 महीने लगातार हम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वही काम करते हैं जो आज तक करते हैं, जो लाला जी की दुकान से कर रहे थे, वही लाला जी की दुकान अगर हम चेंज करके इधर करते हैं तो 5 महीने के बाद आपको क्या प्रॉफिट निकल के प्रॉफिट नहीं सेविंग क्या निकल के आती है। जैसे कि आपने हर महीने 20% की बचत के हिसाब से मान लेते हैं कि आपने 2500 रुपए का प्रोडक्ट 5 महीने लगातार लेते हैं वेलसर से, तो हर महीने 20% के हिसाब से 2500 रुपए की सेविंग ये हो गई 500 रुपए 5 महीने के। छठे महीने मिलने वाला जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा कंसल्टेंसी ऑफर का 2500 ये हो गए। देन इसके ऑफर से मिलने वाले प्रोडक्ट का लगभग 600 रुपए के प्रोडक्ट ये आपको 5 महीने 3000 की सेविंग ये हो गई। देन टोटल अगर किया जाए तो 8000 रुपए सीधे सीधे आपने ये सेविंग में आ गए आपके। इसके बाद अगर लकी ड्रॉ में नाम आ गया तो 1000 रुपए के प्रोडक्ट ये लगभग 9000 रुपए का मुनाफा आप 6000 में खरीदते हैं। यानी कि 2500 रुपए प्रोडक्ट आपने 5 महीने लगातार लिया, यानी करीबन 12500 रुपए की आपने 5 महीने में परचेजिंग करी। यानी कि लाला जी की दुकान से ज्यादा लेते थे मगर यहाँ से आपने फिर भी कम लिया। तो इन सभी ऑफर के हिसाब से आपकी जो सेविंग होती है लगभग 9000 रुपए के आसपास होती है अगर लकी ड्रॉ निकल जाता है। देन आपको फिर कितने के प्रोडक्ट पड़े आप खुद सोचिए, है ना। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं अर्निंग की। अर्निंग कैसे होगी? देखिए सिंपल सी बात है, जब हमें मुनाफा नहीं हुआ तब हमने खूब लोगों को सलाह दी, आज बारी हमारे मुनाफे की है तो हम सलाह देंगे, यस बिल्कुल देंगे। आज कोरोना टाइम के अंदर मैंने लगभग नाना करते करते काढ़ा और बहुत सारे कफसर, बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इम्यूनिटी को इतना ज्यादा बूस्टअप देती है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। मैंने अपने सर्कल में बहुत अच्छे से इसकी प्रमोशन करी क्योंकि लोग आज हेल्थ के लिए सीरियस हो रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को कि अब किसी को समझाना नहीं है हेल्दी रहो हेल्दी रहो हेल्दी रहो। लोग हेल्दी रह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है इम्यूनिटी सिस्टम वीक हुई और हम कोरोना की चपेट में आ गए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरीके से हमें उन लिस्ट में से लोगों को रिकमेंड करना है, लोगों को बताना है कि यस यार मैं अपने हेल्थ को लेकर के मैं बड़ा सीरियस हूँ, ये प्रोडक्ट है, इस तरीके की चीजें और लोगों को जानकारी देनी है। अब हमें आगे बढ़ना, काम क्या करना है, बेसिकली बात है काम क्या है। अब हमें मुनाफा यानी कि इनकम कैसे आएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक 6 महीने का स्ट्रक्चर तय करते हैं, 6 महीने की हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम 6 महीने बड़े जुस्त जुनून और बड़े जुनून के साथ वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं और इसकी प्रमोशंस करनी शुरू करते हैं। हमने लगभग नाना करते 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 अपनी उस लिस्ट में से एक महीने में हमने 50 लोगों को बता दिया, 50 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, 50 लोगों को लाइव वेबिनार में
अटैच करवा दिया, 1-to-1 हमने होम मीटिंग्स करवा दी, ऑफलाइन मीटिंग्स करा दी, ऑफिस ले, इस तरीके से काम किया हमने और लगभग 50 लोगों को हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, इंट्रोड्यूस किया। तो मैं मोटा मोटी आंकड़ा लेता हूं कि अगर 50 लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे तो कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे, ऐसा ही है। अगर 50-50 का रेशियो भी लेते तो 25 हुए। मैं कहता हूँ 25 को गोली मारे 20 हो गए, 20 को गोली मारते 10, अरे मैं कहता हूँ 10 को भी गोली मारो, कि क्या 4 लोग आपके जैसे अपने विश्वास करने वाले लोग होंगे कि यस भाई तू अगर कह रहा है तो बात ठीक है, ओके डन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि साइड में सारा आंकड़ा हटा के सिर्फ कहता है, मान लेते हैं 50 में से हमने 4 लोगों को चुन लिया, 4 लोग हमारे साथ हैं, ठीक है। अभी ये जो 4 आए हैं, ये हेल्दी रहना तो आए हैं, बट क्या अर्निंग इनको बुरी लगेगी क्या? नहीं, इनको बुरी नहीं लगेगी। ये क्या करेंगे, ये भी हमारी तरह डुप्लीकेशन यानी कि हमारी नकल करनी शुरू हुई। पैसा कैसे आता है आप बताओगे? ऐसे आता है ना? कैसे आता है? ऐसे आता है। आपने क्या किया, 1 महीने के अंदर 4 लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। तो भैया एक काम करो, तुम भी अपने 4 लोगों को इंट्रोड्यूस कराओ, ठीक है, उनको बताओ हेल्थ के लिए प्रोडक्ट के लेके। अब इन्होंने भी काम करना शुरू किया, ठीक है। अब होगा क्या, जब पहले महीने 4 लोग आपके साथ आते हैं तो इसके आने से उन्होंने जब खरीदारी करी, यानी कि वो 2500 रुपए उन्होंने अपना 6 महीने, उन्होंने 5 महीने का टारगेट बनाया, हर महीने 2500 की वो करा। अब उन्होंने जब खरीदारी करी तो आपको पे आउट जो जनरेट हुआ 224 रुपए का, ठीक है। आपकी इनकम कम है, अभी लाखों करोड़ों की बातें चल रही थी, कम लग रहा है, देखिए अभी धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि कितनी भी लंबी दूरी हो, सफर पहले कदम से ही होता है ना। ये फर्स्ट स्टेप है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अब शुरुआत हो चुकी है इनकम की। ये जो 4 लोग आए पिकनिक मनाने नहीं आए, बल्कि ये लोग क्या काम करने के लिए आए हैं। ये 4 लोग जब काम करते हैं, ये 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, दूसरे महीने आपके नीचे 16 लोगों की टीम आ जाती है, जिसकी वजह से इनकी खरीदारी करने से आपका पे आउट जनरेट होता है 896 रुपए का। ये 16 लोग भी जब 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, 64 लोग आ जाते हैं। जब ये परचेजिंग करते हैं, ये परचेजिंग करते हैं, तो आपका पे आउट बनता है 3584 रुपए का। जब ये 4 लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, चौथे महीने आपकी टीम हो जाती है 256 लोगों की, और इनकी वजह से आपका पे आउट, इनकी खरीदारी करने की वजह से आपका पे आउट बनता है 14336 रुपए। और इसके बाद 5वें महीने जब ये 4 लोगों को लेके आता है, 1024 लोगों की टीम बन गई। अब आप धीरूभाई अंबानी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आगे, आपकी टीम ब्रॉड होती जा रही है आपके नीचे। अब टाइम मल्टीप्लाई होता जा रहा है, गुणा होता जा रहा है, समय गुणा होता है। हर आदमी अपने लिए परचेजिंग कर रहा है, प्रॉफिट आपको हो रहा है। 5वें महीने का मुनाफा 57,344 लगभग। इसके बाद जब ये 4 लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो 6 मंथ जाके आपके पास एक शानदार अमाउंट निकल के आता है। 4096 लोग जब ये परचेजिंग करते हैं, तो आपका जो अमाउंट होता है लगभग 2 लाख रुपए महीने की इनकम आपके पास आती है। यस, ये परचेजिंग करते रहेंगे, टीम बढ़ती रहेगी, टाइम मल्टीप्लाई होता जा रहा है, आपके नीचे वर्किंग आवर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आप ऑटोमेटिकली उस प्लेटफॉर्म में आ गए जहां इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, और आपको देखिए आपका टाइम मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। 2 लाख रुपए महीना, मैं कहता हूं 100% रिजल्ट है। अगर अभी भी इसका 50% यानी कि 6ठे महीने अगर इसके आधे 1 लाख रुपए भी आ जाए तो बुरा है। अगर 6ठे महीने 1 लाख को गोली मारो 50,000 भी आ जाए तो बुरा है। अरे मैं कहता हूं अगर 6ठे महीने 25,000 भी आ जाए तो क्या बुरा है? दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा क्राउड लगभग 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करता है, सुबह से शाम तक गालियां खाता है बॉस की, अपने मालिक की, और सीधा घर टिफिन का डब्बा जाता है, खाली करके आ जाता है। भाई इतना काम करता है 8-10 हजार। मैं आपको बता रहा हूँ, सपनों को साकार करने के लिए बता रहा हूँ। इससे सपने पूरे होंगे, सपने साकार होंगे। यहाँ पे कुछ करना नहीं, किसी की गाली नहीं सुननी, इज्जत से काम करना है, लोगों को हेल्प के लिए बताना है, ठीक है साहब। अब एक और इनकम हमारे पास बहुत शानदार इनकम है कि सिर्फ लोगों के परचेजिंग से ही आपको इनकम नहीं आएगी, बल्कि लोग जब आपके साथ इस सिस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं आपके साथ, तो उसका भी अमाउंट आता है। मान लेते हैं कि आप और हम मिलकर के काम करते हैं, करते 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 500 लोग इस तरह इस लेफ्ट में, यानी कि जो सॉफ्टवेयर मेंटेन करता है, एक लेफ्ट एक राइट है ना, तो लेफ्ट में 500, राइट में 500 लोग इस तरीके से अलग अलग ये 2 टीमों में आ जाते हैं। तो इससे पेयर जो निकलता है 500 है ना, यानी कि अगर एक आईपी की भी अगर खरीदारी मान लेते हैं, करते हैं सिर्फ एक कोई सिंगल छोटा प्रोडक्ट भी, उससे एक इनकम पॉइंट भी अगर लेते हैं, तो आपकी जो इनकम होती है मल्टीप्लाई करें, वो याद होगा आपको 8%, 10%, 12% का लेवल है ना। तो भैया मैं तो समझदार था, मैंने सबसे बड़ा परसेंट लिया, तो 14% की इनकम लेवल 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग 7,000 रुपए हफ्ते की इनकम। और अगर महीने की बात करूं तो 28,000 रुपए महीना ये इनकम भी आपको आने लग जाती है। अगर कोई मेरा साथी ऐसा है जो मुझे सुन रहा है और वो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग को अच्छे से जानता है, मैं उसे और आप सभी साथियों को इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट और नंबर 1 कॉन्सेप्ट बायजन प्लान के ऊपर वेलसर रन कर रही है, बाइनरी प्लस जनरेशन। यार ये बाइनरी होते हुए ऑटो जनरेशन में जाएगा। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कैलकुलेशन है, जबरदस्त इनकम है, पहले दिन से बंदा यहाँ पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है।
जितने ही मेरे MLM के साथी अगर मुझे सुने तो मैं उनको जरूर बताऊंगा कि फ्यूचर की बात नहीं, प्रेजेंट से ही इनकम आनी शुरू हो जाती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बाकी कोई जानकारी हो तो आप अपने साथियों से, उस साथी से जरूर पूछेगा जो साथी आपको इस वेबिनार से जिसने कनेक्ट करवाया। तो बस यहाँ पे आने के लिए आखिरी में 3 क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी ड्रीम्स। आपके अंदर आप सपने देखते हैं? अगर आप सपने देखते हैं तो आपका स्वागत है। सपने वो नहीं जो नींदों में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींदें उड़ाते हैं। मैं खुली आंखों के सपनों की बात कर रहा हूँ। सामने से लंबी सी गाड़ी निकली, उसे देख के दिल से आवाज निकली, काश ये गाड़ी मेरी होती। कॉन्फिडेंस, इसको पूरा करने का विश्वास, यस मैं कर सकता हूँ। अरे यार, ये सामने वाला बंदा जो वेबिनार के अंदर समझा रहा है, अगर ये 2000 लोगों को जानता है, अबे 200 को तो मैं भी जानता हूँ। यस एंड नो। अगर ये अपने सपनों के लिए काम कर सकता है, ये अपने सपनों के लिए अपने खाली समय को इस्तेमाल कर सकता है, तो मैं भी करूंगा। मुझे भी अपने बच्चों से प्यार है, मुझे भी कामयाब होना है। भाई 2 हाथ 2 आंख 2 पैर इसके पास है, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें मेरे पास भी है। जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड, इसके बाद सकारात्मक सोच कि यस होगा, जरूर होगा। मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद 99% अपने आप से पूछा कि अर्पण जो यहाँ पे ये सपना दिखा रहे हैं, जो कैलकुलेशन बता रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ, 99% मैंने नेगेटिव सोचा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भैया तेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है ये बता। मैंने कुछ नहीं, अंदर से आवाज है, दिल से कुछ नहीं। आप ही पूछना अपने आप से, कुछ नहीं। क्या गया? कुछ नहीं। भाई पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, आज तक खरीदारी करता है, खरीदारी यहां से भी कर ली, 2 कर ली खरीदारी, हेल्थ के लिए काम किया। अगर कुछ नहीं भी हुआ तो मेरा कुछ गया नहीं। और 1% सोचा कि अगर ये सब कुछ हो गया तो क्या हो सकता है, तो भैया वो 99% में 1% भारी पड़ा। आज लखपति क्लब के अंदर हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गाड़ी का मालिक बन चुका इस ऑर्गेनाइजेशन से, और बहुत अच्छी इनकम ले रहा हूँ। महीने की मोटा मोटी 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम यहाँ से लेनी शुरू कर चुका हूँ। तो बड़ा मजा आ रहा है दोस्तों। अगर आपके सपने हैं और आप भी चाहते हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर आप सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, बड़ा आदमी बने, और आपके बच्चे आपको आइडियल बनाए, किसी और को नहीं, तो आज ही अपने उस साथी से कोऑर्डिनेट कीजिए जिस साथी ने सेमिनार से कांटेक्ट कराया, या वेलसर के वेबसाइट से जुड़िए, वहां पे कांटेक्ट अस करके वहां पे अपनी डिटेल दीजिए। तो आज ही रजिस्ट्रेशन करें इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और आज ही इस बिजनेस का पार्ट बने, ऑफिस विजिट करें। आखिरी में यही कहूंगा कि बड़ा मजा आया सर आप लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर करने के बाद, और बड़ा अच्छा लगा ये सारी चीजें आपसे शेयर करी मैंने इस इनकम कॉन्सेप्ट को। आज इस वेलसर के अंदर लगभग 10 हमारे प्रोग्राम हुए पूरे दिन भर में, और ऑल ओवर इंडिया के अंदर 10 प्रोग्राम हुए हैं जहाँ पे हजारों लोग, 500 लोग, कोई ऑनलाइन कोई ऑफलाइन मोड, छोटे छोटे इस तरीके की बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं और चल रहे हैं। तो नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, टीम बढ़ती जा रही है। देखिए करना तो होगा, आज जब ये आने वाले भविष्य में आपको करना है तो क्यों ना डिसीजन आज आप ही लें, अभी लें, है ना। तो सोचिए समझिए, अगर कोई सवाल हो तो मेरे इनबॉक्स के अंदर जरूर आप इसको क्वेश्चन पुट अप कर लीजिएगा, अगर आपको जिस साथी ने वेबिनार से कनेक्ट किया। बाकी आप उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप